नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे महिलाओं में होने वाली समस्या ल्यूकोरिया के बारे में, जिसे सामान्य भाषा में सफ़ेद पानी आना या वाइट डिस्चार्ज आना भी कहते हैं। दोस्तों, पहले हम इससे जुड़ी गलत फहमी को दूर करेंगे कि सामान्यतः वजाइना से होने वाले हर डिस्चार्ज को हम ल्यूकोरिया या वाइट डिस्चार्ज की समस्या नहीं कह सकते। इसमें बहुत सी दूसरी बातों का भी ध्यान रखना होता है, जैसे कि ये डिस्चार्ज किस समय होता है, कितने समय तक होता है, किस कलर का है, इसकी स्मेल कैसी है और ये दिखता कैसा है, गाढ़ा है, पतला है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या हर तरह का वजाइनल डिस्चार्ज हार्मफुल या नुकसानदायक होता है। तो नहीं। यदि किसी महिला को पीरियड आने के कुछ समय पहले या पीरियड के बीच में वजाइनल डिस्चार्ज आता है, जो कि पीरियड के बाद 2-3 दिन में बंद हो जाता है, तो ये नॉर्मल डिस्चार्ज है। ये डिस्चार्ज वजाइना के सॉफ्ट बने रहने के लिए, वहाँ ड्राइनेस ना होने के लिए, लुब्रिकेशन रहने के लिए और वहाँ कोई इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए जरूरी है। अतः इसे ल्यूकोरिया या सफ़ेद पानी की समस्या नहीं कहेंगे। हाँ, अगर किसी महिला में ये डिस्चार्ज पूरे महीने या 15-20 दिनों तक लगातार हर महीने बना रहता है, तो ये एबनॉर्मल डिस्चार्ज कहलाएगा और आपको आपके डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। दूसरा, डिस्चार्ज का कलर। दोस्तों, अगर महिला में डिस्चार्ज का कलर सफेद है या कलरलेस है और वो गम की तरह जैसा है, चिपचिपा जैसा होता है गम, बूंद, तो कोई समस्या की बात नहीं। ये एक सामान्य व्यवस्था है, ये एक सामान्य डिस्चार्ज है। अगर डिस्चार्ज का कलर येलोइश है, ग्रीनिश है, ब्राउनिश है या रेडिश है, तो ये ल्यूकोरिया की समस्या है। इसमें आपको डॉक्टर को बताने की जरूरत है। तीसरी जो ध्यान देने की बात है वो है डिस्चार्ज की स्मेल। नॉर्मली दोस्तों ऐसा समझा जाता है कि नॉर्मल डिस्चार्ज में कोई स्मेल नहीं होती, पर ऐसा नहीं है। इसमें एक स्मेल होती है और ये कुछ फिशी होती है, यानी कि मछली की स्मेल होती है। अगर ये फिशी स्मेल आती है तो ये नॉर्मल डिस्चार्ज है दोस्तों। परंतु यदि इसके अलावा पस जैसी स्मेल है या और दूसरी कोई बुरी स्मेल है और वो बहुत तेज आती है, जिससे आजू बाजू बैठे हुए लोग आपको टोकें, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, नॉर्मल जो डिस्चार्ज होता है वो पीरियड्स आने के पहले थोड़ा गाढ़ा होता है और पीरियड्स के बीच में जब अंडा रिलीज होता है तब यह थोड़ा पतला हो जाता है और इसकी इलास्टिसिटी भी बढ़ जाती है। जबकि एबनॉर्मल डिस्चार्ज जो होता है वो कभी कभी फटे दूध की दही की तरह होता है या उसमें थक्के निकलते हैं वाइट कलर के। वो या तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है या पानी की तरह बिल्कुल पतला होता है। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो आपको अपने डॉक्टर को बताने की जरूरत है। तो दोस्तों, नॉर्मल डिस्चार्ज, अगर सामान्य एक टोटल बात करें तो नॉर्मल डिस्चार्ज पीरियड्स के पहले या बाद में कुछ समय के लिए होता है। इसका कलर सफ़ेद या कलरलेस होता है। इसकी स्मेल सामान्य या मछली की गंध जैसी होती है और इसकी कंसिस्टेंसी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। इसके अपोजिट अगर डिस्चार्ज महीने भर या 15-20 दिन तक आता रहता है, पीला, हरा, ब्राउन या रेड कलर का, पस की या और किसी बुरी स्मेल का आता है और बहुत गाढ़ा या बहुत पतला या थक्कों में आता है और वजाइना में खुजली है, रेडनेस है, जलन है, स्वेलिंग है, पेड़ों में दर्द है, कमर में दर्द हो रहा है, बुखार है, तो ये वाइट डिस्चार्ज, सफेद पानी या ल्यूकोरिया की समस्या है। इसे डॉक्टर को जरूर दिखाएं। तो दोस्तों, ये बात थी वाइट डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया से संबंधित सामान्य जानकारी की। अब बात करते हैं इसके इलाज की। तो दोस्तों, पहले जानते हैं कि इस समस्या के होने के कारण क्या है। तो एक कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस या आंतरिक किसी दूसरे कारण से वाइट डिस्चार्ज आना, जैसे यूटेरस में सूजन होना, गांठ होना या अन्य कोई इंटरनल प्रॉब्लम होना। तो इसके लिए आप सोनोग्राफी और अन्य जांचें जो आपके डॉक्टर आपको बताएं वो करवाकर वाइट डिस्चार्ज का सही कारण जानकर उसका इलाज करवाएं। पर इस स्थिति में डॉक्टर को बताएं जरूर, क्योंकि इसमें लापरवाही करने पर
ये वाइट डिस्चार्ज कुछ बड़ी समस्या का रूप ले सकता है, जैसे बांझपन होना या कैंसर तक हो जाना। तो इसलिए इसको लापरवाही इसमें ना बरतें और इसको जरूर डॉक्टर को बताएं। दूसरा कारण होता है एक सामान्य कारण, जिसमें हाइजीन यानी साफ सफाई ना रखना। इसके लिए अपने प्राइवेट पार्ट को साफ रखें, टॉयलेट के बाद उसे अच्छे से साफ करें, अंडरगारमेंट साफ रखें और वो सिंथेटिक ना हो, कॉटन के हो, ताकि उसमें एयर पास हो सके, जिसमें अंदर नमी ना रहे, पसीने की वजह से गीला ना हो, प्रॉपरली सूखा हुआ हो, इससे आपको वहां कोई इन्फेक्शन ना हो। और एक और कारण होता है अनसेफ इंटरकोर्स का, जिसकी वजह से भी गंदगी होती है और उसकी वजह से भी इन्फेक्शन होता है दोस्तों। तो इन सारी चीजों का साफ सफाई का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इसकी वजह से इन्फेक्शन होते हैं और इन्फेक्शंस भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हो सकता है। क्योंकि आगे जो हम इलाज की बात करेंगे उस इलाज में इन सारी जो इन्फेक्शन है इनसे रिलेटेड दवाइयों का उपयोग किया जाता है ना, क्योंकि वहां पर ये जब इन्फेक्शन होता है तो ये पता नहीं चलता वो किस तरह का इन्फेक्शन है। तो उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए आपको सब तरह की दवाएं देनी होती हैं। तो दोस्तों इसके इलाज के लिए अपन ने जो एक सामान्य बात करी, जिसमें हाइजीन की वजह से पेशेंट्स को वाइट डिस्चार्ज की समस्या आती है, तो उसमें एक किट आती है। उस किट में एक एंटीबायोटिक होता है जिसमें नॉर्मली एजिथ्रोमाइसिन होता है, एक एंटी फंगल होता है जिसमें फ्लुकोनाजोल होता है, और एक एंटी प्रोटोजोल होता है जिसमें सेक्नेडाजोल होता है। इसके अलावा भी कुछ एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल, एंटी प्रोटोजोल यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन, जैसे कि ओफ्लॉक्सासिन, ये एंटीबायोटिक्स, प्रोट्रेमासोल एंटी फंगल, क्लिंडामाइसिन एंटीबायोटिक भी उपयोग किया जाता है, और टेनिडाजोल एंटी प्रोटोजोल। इस तरीके की कुछ दूसरे एंटी इन्फेक्शन के लिए कुछ दवाइयाँ भी यूज की जाती हैं साल्ट। तो जो भी डॉक्टर को आपके उचित लगता है वो उसके लिए आपको यूज करेंगे। इसके अलावा कुछ वजाइनल टैबलेट्स भी आती हैं, वजाइनल क्रीम आती हैं, वजाइनल कैप्सूल्स आते हैं, जो कि डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं वजाइना में रखने के लिए। तो आगे हम बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में, अब ये करेंगे। नॉर्मली जो टैबलेट्स हैं ये होती हैं, जो खाने वाली टैबलेट्स होती हैं, अलग अलग ब्रांड नेम से आती हैं, जैसे जोकॉन एएस हो गया, या अन्य कंपनियां भी अलग अलग नामों से बनाती हैं। वो आपके डॉक्टर आपको सलाह देंगे, वो दवाइयाँ आप ले लें। जेनेरिक नाम से भी आती हैं, उनको भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा वजाइनल टैबलेट्स जो आती हैं वो भी कैंडिड के नाम से आती हैं, कैनिस्टन के नाम से आती हैं। तो वो भी आपको डॉक्टर आपकी जो सजेस्ट करें वो आप बाजार से ले सकते हैं। अब ये किट जो होती है, नॉर्मली ये किट होती है, ये किट लेनी कैसे है आप? तो इसमें एजिथ्रोमाइसिन की जो टैबलेट होती है उसको मॉर्निंग में एक टैबलेट नाश्ते के बाद ले लें। फ्लुकोनाजोल जो एंटी फंगल टैबलेट होती है उसको दोपहर पे खाने के बाद ले लें। और जो सेक्नेडाजोल होता है एंटीप्रोटोजोल, उसको आप रात में खाने के बाद लें, लेकिन खाने के बाद ही लें इसको। ये सारी टैबलेट्स खाने के बाद लें, क्योंकि खाने के पहले लेने से कभी कभी गर्म कर जाती हैं। ये दवाइयाँ हो गई खाने की। अब इसके अलावा वजाइनल टैबलेट्स होती हैं जो कि वजाइना में रखने के लिए आती हैं। उन टैबलेट्स के साथ एक एप्लीकेटर दिया जाता है जो कि आपको उन टैबलेट्स को वजाइना में रखने के लिए आपको सहायता करता है। ये टैबलेट रात में रोज एक टैबलेट रखनी होती है वजाइना के अंदर। इसको आप पीठ के बल लेट जाएं और घुटनों को छाती तक मोड़ लें, और उसके बाद उसमें एप्लीकेटर के द्वारा उस टैबलेट को वजाइना के अंदर रख लें और एक घंटे तक लगभग लेटे रहें, ताकि वो टैबलेट घुल जाए और वो अंदर चली जाए पूरे तरह से, ताकि वो अपना काम कर सके। इस तरीके से वजाइनल टैबलेट्स आप ले सकते हैं। इसके अलावा वजाइनल कैप्सूल्स भी आते हैं जिनको आप सामान्य हाथ से रख सकते हैं, उंगली से। वजाइनल क्रीम भी आती है। जो डॉक्टर आपके सजेस्ट करें वो आप उसको ले सकते हैं। इस तरह से नॉर्मली एक बार ये टैबलेट्स ओरल लेने से और ये वजाइनल टैबलेट्स लेने से नॉर्मल जो पेशेंट्स को ल्यूकोरिया की या वाइट डिस्चार्ज की समस्या होती है वो ठीक हो जाती है। कभी कभी किसी महिला में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी गहरी समस्या होती है, तो ये जो किट होती है ओरल किट, इसको
महीने में 3-4 बार लेनी पड़ती है, मतलब एक हफ्ते में एक बार ये किट ली जाती है। तो कोई भी एक डे फिक्स करके हफ्ते का, उसको एक हफ्ते, फिर दूसरे हफ्ते, फिर तीसरे हफ्ते, चौथे हफ्ते। नॉर्मली एक हफ्ते में ठीक हो जाता है, कभी कभी 2 या 3 हफ्ते लग सकते हैं। वजाइनल टैबलेट्स आप यूज कर लें आपके डॉक्टर के बताए अनुसार, तो ये बीमारी आपकी पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। इसमें साइड इफेक्ट्स का बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें वही जो जिस चीज़ के लिए दवा है उसी की समस्याएं कभी कभी हो सकती हैं। इचिंग हो सकती है, पेशेंट्स को डायरिया हो सकता है, ड्राउजनेस हो जाता है, कभी कभी गर्म कर जाती है। बाकी सामान्यतः ऐसी समस्याएं नहीं होती। तो इन तरीकों का उपयोग करके दोस्तों आप अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। हाँ, और एक और चीज़ बतानी थी, कभी कभी प्रेगनेंसी के समय भी वाइट डिस्चार्ज आता है। तो वो एक सामान्य है, अगर वो थोड़ा बहुत आता है तो उसमें कोई डरने की बात नहीं होती, लेकिन अगर वो ज़्यादा आता है तो अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट कर लें। तो ये थी दोस्तों सामान्य जानकारी वाइट डिस्चार्ज के बारे में। इसे शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल दवा बाजार को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरे अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं दोस्तों दूसरे वीडियो में एक और अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।